बशीर बद्र कहते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। नमस्कार, मैं हूं राशिद और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, उत्तर प्रदेश से, प्रयागराज से। ये घर के पहले की तस्वीरें, जब ये घर एक घर हुआ करता था, यहां लोगों के सपने जीते थे, लोग रहा करते थे, उनका आशियाना था। और ये दूसरी तस्वीर है जो ये घर आज पत्थरों में तब्दील हो गया है। ये घर, ये इसके टूटे हुए ईंट पत्थर बता रहे हैं कि यहां कभी आशियाना हुआ करता था, सपनों का, लोगों के जज्बातों का, लोगों के दिलों का, एक परिवार का। लेकिन अब वो घर नहीं रहा। ये घर किसी और का नहीं बल्कि आफरीन फातिमा का है। वो आफरीन फातिमा जो इस घर में रहा करती थी। अब प्रशासन ने, सरकार ने उसके घर को जमींदोज कर दिया है, घर को ढहा दिया है। जरा सोचिए कि इस घर में कितनी आपराधिक गतिविधियां होती थी। ये घर ड्रग्स का कारोबार करता था, यहां अपराधी रहा करते थे, या इस घर के लोगों पर तमाम मुकदमे थे। इस घर के परिवार के लोगों पर पता नहीं क्या क्या मुकदमे दर्ज थे, तो चोरी, चकारी, हत्या, किडनैपिंग, सबके मामले दर्ज थे, जो उत्तर प्रदेश ने इन पर कार्रवाई की और इनका घर तोड़ दिया और इन्हें बेघर कर दिया। आफरीन फातिमा एक मुजरिम है। आफरीन फातिमा पर शायद मुकदमे दर्ज हैं, जो पुलिस ने, जो सरकार ने उन पर इतनी बड़ी कार्रवाई की। सोचिए साहब, और सोचिए और अपने दिलों को टटोलिए कि आखिर सरकार ने यह क्या किया। यह कहानी केवल आफरीन फातिमा की नहीं है, यह कहानी उन तमाम लोगों की है जिनके छोटे छोटे घरों पर सरकार का पीला पंजा चला दिया जाता है। इन घरों को खंडर में तब्दील कर दिया जाता है, ईंट पत्थरों में तब्दील कर दिया जाता है, नस्ता नाबूद कर दिया जाता है। कौन है ये आफरीन फातिमा? क्या जरूरत है इसके घर तोड़ने की? क्यों सरकार ने इस पर इतनी बड़ी कार्रवाई की? मैं आपको एक और ट्वीट पढ़ के दिखाता हूं, जिसे पढ़ना शायद आपके लिए बहुत जरूरी है। आफरीन फातिमा जेएनयू की छात्र नेता हैं और प्रयागराज में रहती हैं, और सरकार ने इनके घर को एक झटके में नस्ता नाबूद कर दिया है, जमींदोज कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही सवालों के घेरे में है कि किस तरह से वो बुलडोजर से कार्रवाई करती है। जब फैसला बुलडोजर को ही करना है तो अदालतें किस लिए हैं, कानून किस लिए है, प्रशासन किस लिए है? लेकिन एक आरोप जो सरकार पर लगता है कि ये सरकार का बुलडोजर अपराधियों पर तो चलता ही है, लेकिन एक समुदाय को खासकर टारगेट किया जाता है। क्या ये बुलडोजर अब तक उन पे चला जो रैलियां निकालते थे, जो नारे लगा के आपराधिक घटना करते थे? क्या ये बुलडोजर उन पे चला जो रैलियों में खुलेआम हथियार ले आते थे और धमकियां देते थे और गंदे गंदे अपशब्द एक दूसरे धर्म के खिलाफ नारे लगाते थे? आखिर क्यों नहीं चला? आपने मुस्लिम लोगों को तो देख लिया घरों से पत्थर मारते हुए। यह कार्रवाई केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी हुई। घरों से लोग पत्थर बरसा रहे थे और जिन जिन मुस्लिम लोगों के हाथों में आपने पत्थर देखे उनके घर तुड़वा दिए। तमाम वीडियो ऐसे मौजूद हैं जो भगवाधारी भी पत्थर मार रहे थे। आखिर उनके घर कब टूटेंगे? क्या बीजेपी के नेता एकदम पाक साफ हैं? क्या वो कोई जुर्म नहीं करते? उन पर एफआईआर दर्ज नहीं है, उन पर मामले दर्ज नहीं है? क्या वो भगवान तुल्य हैं? कहां है वो तमाम नेता जो बीजेपी के दागदार हैं? उन पर कार्रवाई नहीं होती। ये वीडियो जरा मैं आपको बताता हूं कि काशिफ काकवी ने एक ट्वीट किया है। जब समाजवादी सरकार परेशान कर रही थी तो आप पार्लियामेंट में फफक फफक कर रो रहे थे। कौन? सीएम योगी आदित्यनाथ, जो आज सीएम हैं, और पार्लियामेंट में रो रहे थे जब वो गोरखपुर से सांसद थे। आंसू बहा रहे थे जो जनता पर जुल्म सितम हो रहा है। और आज वक्त बदला, आप सीएम बने और सीएम बनते ही खुद पर अपराध के 2000 मामले कानून लाकर खुद वापस कर लिए। ये कौन सा कानून है कि खुद ही सरकार में आ जाओ और खुद पर जितने मामले दर्ज हो रहे हैं वो सारे निपटा लो? ये लोकतंत्र है, राजतंत्र है? जरा सोचिए आप सत्ता में हैं और सिर्फ आरोप लगाकर घर तोड़ रहे हैं। अगर कल को वो बेकसूर साबित हो जाएं तो आप क्या कहेंगे? आफरीन फातिमा इस मामले में कहती हैं कि ये घर मेरी मां के नाम पर है, जो उनके मामाओं से, नानाओं से उन्हें जमीन मिली है। उनके पापा को पहले ही पुलिस ले जा चुकी है। मां और उनकी बहन को डिटेन कर चुकी है और बुलडोजर की कार्रवाई, एक नोटिस लाकर खत्म कर दी जाती है, घर तोड़ दिया जाता है। ये घर, जरा सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी, जिंदगी लग जाती है एक घर बनाने में, और यूपी सरकार है कि एक झटके में
तबाह कर देती है। आखिर आप चाहते क्या हैं? एक कौम को क्यों टारगेट किया जाता है? बार बार उसके खिलाफ जहर उगला जाता है, बार बार उसके लिए अपशब्द बोले जाते हैं, मॉब लिंचिंग की जाती है, रैलियां निकालकर मस्जिदों पर झंडे लगाए जाते हैं और उन पर पत्थरबाजी की जाती है। जब वो वापसी पत्थरबाजी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उनके धर्म, उनके नबी के नाम पर उनके खिलाफ बयान देकर उन्हें उकसाया जाता है। जब वो सड़कों पर आते हैं तो तमाम लोगों पर मामले दर्ज कर लेते हैं। वीडियो देखा आपने यूपी पुलिस का कि कैसे नौजवानों पर लाठियां बरसा रही है? क्या उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो प्रदर्शन करने निकल गए थे? क्या उन सभी के हाथों में पत्थर थे? हजारों लाखों लोग निकले, यूपी, बंगाल, गुजरात, दिल्ली, कहां कहां नहीं निकले? क्या उन सब पे मामले दर्ज करोगे? क्या वो सभी प्रदर्शनकारी थे? क्या इस आज के दौर में प्रदर्शन करना हमारा हक नहीं है? जनता का हक नहीं है? सोचने वाली बात है साहब। आप देखिए जनाब, आप देखिए राजनीति कहां ले जा रही है आपको। आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। कितनों पे मामले दर्ज करोगे? जब एक कौम के खिलाफ आप बार बार हद तक उसे टारगेट करोगे, उसे उकसाओगे, और जब वो गुस्से में आके प्रदर्शन भी ना करे। जिसने बयान दिया नुपुर शर्मा ने, उसकी तो गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि आपने जो प्रदर्शनकारी थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन लड़कों को पकड़कर जेल में उन्हें मारा पीटा। वीडियो वायरल हो रही हैं। आखिर पुलिस को किसने हक दिया कि वो ऐसे, जब पुलिस पकड़े लोगों को तो उन्हें मार पीटे? हाथ तक टूट गए लोगों के, तरस आ जाएगा। निर्मम तरीके से मारा है, देख नहीं सकते आप। उन्हें नहीं पकड़ा पुलिस ने जो बयान दे रही थी, बल्कि उन्हें पकड़ लिया जो बस सड़कों पर आए थे। उन पे पुलिस का बस नहीं चला, उन पर चला जिन्होंने टोपी पहनी थी, जो कपड़ों से पहचाने जा रहे थे। सोचिए साहब, ये वीडियो बनाने का मकसद आपको भड़काना नहीं है, पुलिस सरकार को बदनाम करना नहीं है। केवल इतना है कि आप अपने काम के प्रति जागरूक होइए। आप अगर न्याय करते हैं तो सभी को एक नजर से रखकर कीजिए। नुपुर शर्मा अगर कुछ गलत कहती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सही टाइम से कार्रवाई हो गई होती तो आज इतनी बड़ी नौबत नहीं आती, हजारों लाखों लोग सड़कों पर नहीं निकलते। आखिर क्यों? अगर कोई मुस्लिम अगर हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करेगा तो क्या हिंदू धर्म नहीं बोलेंगे? क्या हिंदू धर्म के धर्मगुरु नहीं बोलेंगे? क्या लोगों की भावनाओं को आहत नहीं होगा? हमारा संविधान है, कानून है, और ऐसा कानून लाया जाना चाहिए जो आखिर किसी भी धर्म के खिलाफ कोई व्यक्ति बोले तो उसके खिलाफ मामला दर्ज हो। और ये कानून है, बल्कि ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए सरकार को कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करता है, चाहे वो गाली देता है, चाहे कोई बयान देता है, तो उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे से कोई ऐसा व्यक्ति दोबारा ना कर सके। आप यही तो नहीं करते साहब, आप एक्शन ही तो नहीं लेते अपने नेताओं के खिलाफ। जरा देखिए नुपुर शर्मा के वीडियो जैसे कितने वीडियो वायरल हैं जो लोगों को गाली देते हैं। और मैं केवल इसीलिए नहीं कह रहा हूं, केवल एक पक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं, अगर कोई मुस्लिम पक्ष भी, कोई मुस्लिम युवा भी अगर हिंदू धर्म के लिए, किसी और धर्म के लिए अगर ऐसे जाति सूचक वर्ड बोलता है, उन्हें अपशब्द बोलता है, तो उस पर भी कार्रवाई कीजिए। कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए समान है। जो समान बोलने का, समान चाहने का, समान करने का, स्वतंत्रता की आजादी देता है, कहने और सुनने की। लेकिन आप किस जगह जी रहे हैं आप ये देख लीजिए साहब। सरकार के रवैये को पहचानिए। आखिर आफरीन फातिमा की क्या गलती थी जो उसके घर को ढहा दिया? जेएनयू की वो छात्र नेता है, सीए प्रोटेस्ट में एक्टिव थी और अब जाके उनका नंबर आया और उनके घर को तोड़ दिया गया। ये कहानी ऐसे तमाम उन मुसलमानों की है जिनके घर को नस्ता नाबूद कर दिया गया, जिनके घर को जमींदोज कर दिया गया। जरा सोचिए, आप अगर आप इस दौर में जी रहे हैं तो क्या आपको डर के जीना पड़ेगा? खासतौर से मुसलमानों को क्या आपको डर के जीना पड़ेगा? पहले आप देखते थे कि शोषण, मारपीट हुआ करती थी एससी, एसटी, ओबीसी, दलितों के साथ, लेकिन अब टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को उनके घरों को तोड़कर। केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यह पता चल गया है कि इस सरकार ने मुस्लिमों पर कितना जुल्म हो रहा है, इस सरकार में मुस्लिमों पर कैसा जुल्म हो रहा है, और तभी बाहर देशों से आवाजें आ रही हैं। सोचिए और सोच के बताइए कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। तमाम कौम इकट्ठी हो और जो सही तरीका है वो उससे तरीके से चलें, हाथों में पत्थर ना लें, कोई अपशब्द ना कहे, बल्कि कानूनी तौर पर, कानूनी रूप से आप अपनी लड़ाई लड़ें।
संविधान है, कानून आपको इसकी इजाजत देता है। अगर कोई आपके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, आप पुलिस से शिकायत कीजिए। लेकिन मजबूरी तो यह है साहब कि सरकार भी उनकी और थानेदार भी उनके, उन्हें डर किस चीज का है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सैया भाई कोतवाल, तो डर किस बात का, वही हो रहा है। लेकिन आप ये मत भूलिए, जो आज एक समुदाय के खिलाफ हो रहा है वो कल आपके भी खिलाफ हो सकता है। मैं तमाम दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में, यहां सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ा ही है, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। इस देश की आजादी के लिए सभी लोगों ने खून बहाया है। इस देश को आजादी जब मिली है जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ा है, तमाम कुर्बानियां दी हैं। ये देश सभी का है। और आज एक कौम पर अगर आवाज, एक कौम के खिलाफ अगर जुल्म किया जाता है तो ये सरासर गलत है। आप सब लोग इंसानियत के नाते आपको आवाज उठानी चाहिए और आपको बोलना चाहिए। और अगर कोई गलत करता है तो उस व्यक्ति का बयान उसके समुदाय से मत टटोलिए साहब। उस व्यक्ति पर कार्रवाई की बात कह सकते हैं, लेकिन समुदाय को गलत मत ठहराइए। सभी लोग समुदाय के एक जैसे नहीं होते, फिर चाहे वो कोई भी समुदाय हो, कोई भी धर्म हो। ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए था और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे और वो अपने रवैये को सुधारे, क्योंकि जो सरकार है वो सबकी सरकार है। जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो केवल एक धर्म समुदाय के नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और इस पूरे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्म रहते हैं और वो उनकी जिम्मेदारी, इन सब की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आफरीन फातिमा के घर पे कार्रवाई की गई है। उनके घर को जमींदोज कर दिया है। क्या इनका घर अपराधियों का घर था? सवाल बनता है। क्या ये ड्रग्स माफिया थे? सवाल बनता है। क्या इन पर मामले दर्ज थे? सवाल बनता है। क्या लूट खसोट, हत्या, चोरी के मामले दर्ज थे? सवाल बनता है। तो आखिर क्यों इनके घर को जमींदोज कर दिया गया? आफरीन फातिमा सीए में एक्टिविस्ट थी, सीए प्रदर्शन के दौरान एक्टिव थी, जेएनयू की छात्र नेता हैं और अब उनको लपेटे में ले लिया है, जबकि उनके पापा पुलिस हिरासत में थे। उनकी मां और बहन को डिटेन कर लिया और वो घर पे अकेली थी और तब सरकार ने कार्रवाई करके इनको एक घर को तोड़ दिया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।